बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ ने भी ग्रे मार्केट में धमाका कर दिया है। 90 रुपए का इशू प्राइस, 107 रुपए का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2822 रुपए का पॉसिबल प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ हाइप है या एक रियल अपॉर्चुनिटी? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल आईपीओ एनालिसिस, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, जीएमपी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ओपन रहेगा 21 मई से 23 मई के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 85 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में। आईपीओ का लोट साइज है 166 शेयर्स का, 166 शेयर्स का, और इसमें मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,940 रुपए पर लॉट। इसका इशू साइज है 2,150 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब बात करते हैं पार्ट 2 कंपनी ओवरव्यू। बेलराइज इंडस्ट्रीज एक पुणे बेस्ड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी सीट मेटल, चेसिस, सस्पेंशन पार्ट्स बनाती है और डायरेक्ट सप्लाई करती है बजाज ऑटो, यामाहा, टीवीएस जैसे ओईएम्स को, यानी कंपनीज को। ऑटो इंडस्ट्री के रिवाइवल के साथ कंपनी को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 3 फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन। FY22 का रेवेन्यू देखें तो वो था 5,410 करोड़ और FY24 में बढ़ के हो गया है 7,555 करोड़। FY24 का पेड देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो था 352 करोड़। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.83%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW है 13.33%, डेट इक्विटी रेशियो है 0.97, ये तो मैनेजेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट आईपीओ पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो वो होगा 24.47, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है बट नॉट एक्सट्रीम। कंपनी का वैल्यूएशन ऑटो एंसिलरी पीयर्स के रेंज में है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं नजर आई। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 4 की जीएमपी ट्रेंड। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। 16 से 18 मई तक जीएमपी था 17 रुपए का, यानी एक लोड पे प्रॉफिट आपको होता 2,822 रुपए का। 19 मई को गिरकर सिर्फ रह गया 4.25 रुपीज़, ओनली 705 का गेन दिख रहा था। लेकिन 20 मई को वापस से रिकवर होकर 14 रुपये 50 पैसे पे आ गया है, यानी एक लोड पे प्रॉफिट होगा आपको 2,407 रुपए का। वोलेटिलिटी है बट लिस्टिंग गेन्स काफ़ी पॉसिबल दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 5 की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहला स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ओईएम क्लाइंट्स लाइक बजाज, टीवीएस। दूसरी स्ट्रेंथ है 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू और प्रॉफिट 350 करोड़ से भी ज़्यादा, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा स्ट्रेंथ है डिसेंट रिटर्न रेशियोस, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.83%। चौथा स्ट्रेंथ है पॉजिटिव सेंटिमेंट, 5 में से 5 ब्रोकर ने सब्सक्राइब करने का बोला है। अब मैं बात करता हूँ रिस्क की। पेट मार्जिन सिर्फ 4.36%, थीन मार्जिन है, तो ये थोड़ा सा रिस्क है। दूसरा रिस्क है सेक्टर साइक्लिकल है, ऑटो स्लो डाउन का इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरी रिस्क है हाई प्रमोटर होल्डिंग 99.81% प्री आईपीओ। ओहो, बहुत ही ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। चौथा रिस्क है जीएमपी ट्रेंड अनस्टेबल, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का रिस्क है, जीएमपी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 6 फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, बेलराइज आईपीओ एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। लिस्टिंग गेन्स के चांसेस हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन और सेक्टर रिस्क पे नजर रखो। मेरा वर्डिक्ट, शॉर्ट टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटर करो पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस। क्या आप अप्लाई करोगे? नीचे कमेंट करो। ऐसे आईपीओ रिव्यू, फाइनेंस ज्ञान और सीए लेवल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करो चैनल सीए रौनक अग्रवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।